इबादत रमज़ान brought to you by डॉक्टर ईसा लैब, आपका एतमाद। जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। अब से निस्वा NIP ऑल प्रोडक्ट्स। अब टेस्ट को दिल में लैंड करने दो। टेस्ट लैंड बिस्किट्स। इस कोशिश में हमें आपका ताउन दरकार है। इनकी ज़िंदगियों में रोशनी लाएं, इनको इनकी ज़िंदगी लौटाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज 22वां रोज़ा और अशरा है यौम निजात, और हम इस तरह गुज़र गया है ये वक्त जैसे हाथों से मट्टी और पानी फिसल जाता है। इतना मुबारक महीना जब इसका इंतज़ार होता है कि माह रमज़ान आ रहा है, बहुत खुश होते हैं, बहुत एहतमाम करते हैं, और जब जाता है फिर हम कहते हैं माह रमज़ान अलविदा अलविदा। बहुत करीब की घड़ियां हैं, बस चंद दिन रह गए, 8 दिन या शायद 9 दिन, और फिर ये रमज़ान 1 साल के लिए हमसे फिर जुदा हो जाएगा। फिर वो सहरियाँ याद आएंगी, वो अफ्तार याद आएगा, वो मिल के बैठना याद आएगा, वो मिल के पकाना याद आएगा, वो सजदे याद आएंगे, वो सूरज का करीब आना याद आएगा, वो ढलना याद आएगा, वो अज़ानों की आवाज़ें बार बार याद आएंगी कि इस वक्त हम बैठ के अफ्तार करते थे, एक दूसरे को शरबत, खजूर और खाने की चीज़ें एक दूसरे के हाथ में थमाते थे। ये खूबसूरत वक्त अल्लाह पाक हम सबको नसीब करे। और कुछ बड़ी एक तकलीफ़ दे बात है, इस रमज़ान में जो है पता नहीं वो अगले रमज़ान में हमारे साथ होंगे या नहीं। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करें। बात करेंगे बच्चों की। हाँ, हमारे साथ कल इंशाअल्लाह ताला 23वां रोज़ा होगा और जुम्मे का दिन है, और तकरीरी मुकाबले का हमने ख़ास इनक़ाद किया है। जो बच्चों की उम्र है वो है 12 से 18 साल, और उनके लिए हमने रखी हैं ट्रॉफ़ीज़, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कैश प्राइज़। अब देखते हैं कि बच्चा कौन सा जो है इसमें जीतता है। और टॉपिक है मौला अली की सीरत, करबला का मकाम, और पहले से क्योंकि उन्हें पता था कि क्या होगा, और उन पर जो जो अश्कार हुआ है, उनका जाहो जलाल, उनकी तलवार, उनका अज़्म, नबी से मोहब्बत, अपनी ज़ौजा का एहतराम, हसन हुसैन से प्यार, जिस तरह आप चाहें मौला अली को जिन अल्फाजों में ढालना चाहें वो ढल जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि समंदर की स्याही बनाए जाए और दरख्तों के कलम तराशे जाएं, फिर भी हम मौला अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। तो आप लोग जिस तरह चाहें मौला अली के तारुफ़ और तारीफ़ बयान कर सकते हैं। मौज़ूए गुफ्तगू मौला अली अलैहिस्सलाम है, और हमने आपके लिए जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे आएंगे उनके लिए ट्रॉफ़ीज़ हैं, और आप लोगों के लिए ट्रॉफ़ीज़ जो हैं आपकी हैं, और वो लोग जो बच्चे, और लेकिन इसके अलावा आप सबके साथ टेस्टलैंड के गिफ्ट हैम्पर हैं, और कौसर मसाले के गिफ्ट हैम्पर हैं, और हमारे पास अल हबीब के गिफ्ट हैम्पर होंगे, 7, बहुत सारे गिफ्ट भी हैं। हम डिफरेंट तरीके से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई बच्चा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। एक बार फिर अनाउंस कर दूँ कि कल 23वां रोज़ा जुम्मतुल मुबारक, तकरीरी मुकाबला और मौजूए गुफ्तगू है मौला अली अलैहिस्सलाम, और आपको मिलेगी ट्रॉफ़ीज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को, और मिलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कैश प्राइज़। किसकी जानिब से? इबादत रमज़ान की जानिब से। और फ़ौरन आप लोग जो बच्चे अभी रह गए हैं वो फ़ौरन रब्ता करें। नंबर है 031582487004। और नेक्स्ट आपके लिए अनाउंसमेंट है, संडे को 25वां रोज़ा होगा, नातिया मुकाबला होगा।
नातिया मुकाबले में भी उम्र आपकी 12 से 18 साल होनी चाहिए, उसमें भी आपको कैश प्राइज एंड ट्रॉफीज मिलेगी। तो फ़ौरन वो बच्चे, काफ़ी सारे बच्चों के नाम हमारे पास आ चुके हैं, वो बच्चे जो रह गए हैं वो फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। नातिया मुकाबले में जो संडे को होने जा रहे हैं उसमें मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर है 031582487004। और बाकी तमाम बच्चे जो अगर पोजीशन नहीं ले पाए उन सब के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। ये थी अनाउंसमेंट। अब चलते हैं, हम अपने तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया करते हैं। मरहबा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, यस, दस्तरखान की जीनत भी बनता है और इनके स्पॉन्सर का बहुत शुक्रिया। हमारे पास है अल हबीब की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है और ख़ास तौर पे लाइव जो है कॉलर का सेगमेंट होता है, एक कॉल पे अल हबीब का गिफ्ट हैम्पर आप जीत सकते हैं। हमारे पास है नेल्सन, रंग और रंगों की दुनिया, घर करें रंगों से भरपूर, नेल्सन पेंट, उनकी जानिब से है गिफ्ट हैम्पर। और बिल्कुल उनके बराबर में है निज़्मा ब्यूटी क्रीम, उनकी जानिब से एलसीडी, बाइक्स और वॉशिंग मशीन। और हमारे साथ रिजवाना ने विन भी किया है वॉशिंग मशीन, और शायद वो 1-2 दिन में आके उनके भाई या शायद वो खुद आ जाएं ले जाएं। और इसके अलावा जो भी अभी कॉल करेगा लाइव कॉलर में, देखते हैं अब कौन 7 हर्बल की बाइक जीतता है, 7 हर्बल की एलसीडी जीतता है। लेट्स सी। नेक्स्ट हमारे साथ है कौसर मसाले, मसालों में एक मज़ा और वो है कौसर मसाले। फिर हमारे पास हैं यहाँ पर कौन से हैं, टेस्टलैंड, जो बच्चों का फेवरेट। और हमारे साथ जो दोनों कंपटीशन होंगे उन दोनों में इनके गिफ्ट साथ साथ जाते हैं। रोज़ा कुशाई हो या हमारे साथ जो है बच्चे पार्टिसिपेट करें, उन सब के लिए टेस्टलैंड के। फिर है वाइटल के हैं हमारे पास गिफ्ट हैम्पर, वाइटल का है हमारे पास, उनका जो है पिंक सॉल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर हमारे पास है जी हाँ लक्स ब्यूटी, यस, ये वो मेन स्पॉन्सर है मेरा जिसने फर्स्ट रमज़ान से हर दस्तरखान को सजाया। ब्यूटी लक्स का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक इनके रिस्क में बेइंतहा बरकत अता फरमाए। फिर हमारे पास है ईसा लेबॉर्ट्री और इन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी, थैंक यू सो मच ईसा लैब का। ईसा लेबॉर्ट्री इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। इनकी ब्रांचेज़ हैं, कभी भी अल्लाह न करे आपको कोई बीमारी हो तो आप ब्लड टेस्ट करने के लिए ईसा लेबॉर्ट्री जा सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल, ये वो हॉस्पिटल है जो आँखों का फ्री इलाज करता है। और ये है हमारी छोटी सी नेकी का एक ख़ास जो है सेगमेंट इनके थ्रू हम करते हैं। और जो लोग परेशान हैं वो ज़रूर अपनी आँखों से तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो अल इब्राहिम ज़रूर जाएं। और मैं उनसे मुखय्यर हज़रात से दरख्वास्त करूँगी अल इब्राहिम को बहुत ज़्यादा डोनेशन दें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच ऑल स्पॉन्सर जी। रेक्स रूबिया कैल्शियम प्रोटीन, और हमारे साथ रेक्स रूबिया की गिफ्ट हैम्पर भी हैं। रेक्स रूबिया इज़ अ गुड ब्रांड फॉर एवरीवन फॉर प्रोवाइड टू कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक और कंसीव द बेबी यूज दिस प्रोडक्ट। एंड न्यू बॉर्न बेबी ग्रूमिंग जिनकी हो रही है उनके लिए बेस्ट है। एंड ओल्ड एज जो है वो जाके उनकी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए रेक्स रूबिया द बेस्ट प्रोडक्ट, और ज़रूर आप इसे यूज़ करें। और ये इंटरनेशनल ब्रांड है और बेहतरीन ऑथेंटिक है, रिलायबल है। फिर हमारे पास क्या है 7 हर्बल, मैंने कह दिया, चलिए एक बार फिर 7 हर्बल की बाइक है, 7 हर्बल की एलसीडी है और लाइव कॉलर का सेगमेंट है। तो देखते हैं कि कौन विन करता है। यस, अच्छा जी, हम यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद यह इबादत रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान के स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श, और जैसे ही प्रोग्राम का आगाज़ तो हमारा हो चुका है। शोएब हाफिज़ शोएब क़ादरी ने बहुत खूबसूरत क़िरात की, बहुत खूबसूरत अंदाज़ उनका, और क़ारी का अंदाज़ भी उस क़िरात की खूबसूरत लफ्ज़ों को जब चुनाव करते हैं तो दिल करता है कि ये कभी ना आवाज़ रुके। इतनी खूबसूरत अंदाज़ में क़ारी शोएब ने जो है तलावत की। आगे चलते हैं, हमारा जो है क्योंकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और हम कोई ना कोई मौजू पे बात करते हैं। और आज बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और वो ये है सूद। सूद कहते हैं हराम है, लेने वाला भी देने वाला भी। और सूद को क्या हम समझते हैं कि हमें कुछ बातें समझ नहीं आ रही
या कुछ लेन देन में वो सूद नहीं है लेकिन हम उसको मेंशन करें वो सूद है। इस तरह बहुत सारे सवालात हैं। कुछ लोग किस्तों पे काम लेते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को कर्ज देते हैं फिर उसके ऊपर पैसे लेते हैं। तो सूद बेसिकली है क्या, और हम लोग इसको क्या समझ रहे हैं, और हमें कैसे अपना लेन देन रखना चाहिए। बहुत सारे सवालात हैं। तो हम चलते हैं मुफ्ती गुलाम गौस मदनी साहब के पास, और मौजू गुफ्तगू है सूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई अहम मौजू पर आज गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी सूद, कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हराम करार दिया, और इसी तरह अहादीस मुबारका में भी इसकी बहुत सारी मुमानत आई है। सूद कहते हैं हर उस माल को कि जो किसी चीज़ का बदला ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी से 1 लाख कर्ज़ लेता है, तो कर्ज़ देने वाला शख्स ये कहता है कि जब आप मुझे वापस करेंगे तो 1 लाख नहीं बल्कि 1,10,000 मुझे वापस लौटाएंगे। तो 1 लाख तो लाख के बदले में हो गया, लेकिन ये 10,000 जो हैं वो किसी चीज़ का बदला नहीं बन रहा। इसे कहते हैं सूद। और सूद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि कल बरोज़ क़यामत सूद खाने वाला इस तरह अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा जैसे एक मखबूतुल हवास शख्स होता है, यानी जिससे बिल्कुल मालूम नहीं होता, उसके हवास बिल्कुल हवास बाख्ता शख्स होता है, ऐसे वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़ा होगा। नबी पाक साहिब-उल-लाक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब मेराज मुझे 2 अशख़ास बैतुल मक़दस की सरज़मीन पर ले गए, तो एक खून का दरिया मैंने देखा कि उस खून के दरिया में एक शख्स खड़ा हुआ था और एक शख्स किनारे पर खड़ा था। जो शख्स किनारे पर खड़ा था उसके सामने बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। दरिया में मौजूद शख्स जब ये इरादा करता कि मैं किनारे पर आ जाऊं, तो जैसे वो निकलने की कोशिश करता तो ये शख्स उसे पत्थर दे मारता, जिससे ये शख्स दोबारा अपनी जगह पर पहुंच जाता। तो मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो मुझे बताया गया कि ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में सूद खाया करते थे। इसी तरह नबी पाक साहिब-उल-लाक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब मेराज मुझे एक ऐसी कौम के पास ले जाया गया कि जिनके पेटों को मैंने देखा कि उनके पेट कमरों की तरह बड़े हैं। जिस तरह एक कमरा होता है 8 बाय 9 का होता है या 9 बाय 10 का होता है, इतने बड़े बड़े उनके पेट हैं, और उन पेट के अंदर सांप भी नजर आ रहे हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ए जिब्राइल ये कौन सी कौम है, तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में सूद खाया करते थे। तो इसलिए हमारे वो बहन भाई के जो सूदी काम में, सूदी लेन देन में वो मुलव्वस हैं और सूदी कारोबार करते हैं, तो उन्हें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि आज दुनिया के मामूली से मालो मता के लिए, मामूली से मालो दौलत के लिए हम किस तरह का अज़ाब जो है आखिरत के लिए मोल ले रहे हैं। इसलिए हमें अपने जो माल है उसको हलाल कमाना चाहिए, हलाल और तैयब। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। एक होता है माल में बरकत और एक होता है माल की कसरत, इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर किसी शख्स के पास माल थोड़ा हो लेकिन हलाल और तैयब और पाकीज़ा माल हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस थोड़े में भी बरकत अता फरमा देता है। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा माल हो, लेकिन हमने देखा है कि एक शख्स सूदी कारोबार करता है, रिश्वत का लेन देन करता है, लेकिन महीना गुजरने के बाद वो शख्स कहता है कि माल तो बहुत ज़्यादा था लेकिन मेरे पास बचा नहीं, तो इसमें बरकत नहीं हुई। माल की कसरत तो थी लेकिन माल की बरकत नहीं। इसकी मिसाल देकर मैं यूँ समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे हमने देखा होगा कि बकरी जो है एक वक्त में 2 बच्चे देती है, तो उनका एक रेवड़ बन जाता है। मिना के अंदर कितने हुज्जाज कराम हैं जो ज़िबा करते हैं उन जानवरों को। इसी तरह ईद उल अज़हा पर हम उन जानवरों को कितना ज़िबा करते हैं। तो चूँकि बकरी जो है एक हलाल और तैयब चीज़ है, तो अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी है। लेकिन एक कुतिया को देखें तो एक वक्त में वो कई बच्चे देती है लेकिन उनका रेवड़ नहीं बनता, तो उनका रेवड़ नहीं बनता, तादाद नहीं होती, उसमें बरकत नहीं है, इसलिए कि वो हराम चीज़ है। तो हराम में अल्लाह तबारक व तआला बरकत नहीं रखता।
जबकि जो हलाल और तैयब और पाकीज़ा चीज़ होती है उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत ही बरकत रखता है। सुभान अल्लाह। गुलाम गौस मदनी साहब रोशनी डाल रहे थे सूद के मौजू पर। ये मौजू गुफ्तगू चलता रहेगा, साथ साथ हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा हफीज़, यहाँ पर मौजूद हैं। इकरा हफीज़ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नादी, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी, खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वुर था जिसका ख़याली, खुला है सभी के। और मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, कि न ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नादी। सुभान अल्लाह। एक हफीज़ बहुत खूबसूरत अंदाज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई थी। हम लोग मौजूद गुफ्तगू पे जो बात कर रहे हैं वो है सूद, और मुफ्ती गुलाम गौस मदनी के पास एक और सवाल लेके जा रही हूँ। किस्तों पर अक्सर हम लोग कुछ होम अप्लाइंसेस ले रहे होते हैं, वॉशिंग मशीन और चीज़ें, और कुछ लोग
प्राइस बॉन्ड लेते हैं, इस पर ज़रा सा प्लीज़ नज़रसानी कीजिएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़रीदो फ़रोख्त को यानी कारोबार को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया, व हर्रमर रिबा और सूद को हराम करार दिया। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो कुफ़ार ने जो है वो इस पर एतराज़ किया और मजाक उड़ाया कि ये क्या बात हुई, कारोबार में भी नफ़ा हासिल किया जाता है जबकि सूद में भी नफ़ा होता है, दोनों में फ़र्क तो ना हुआ। तो नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिबा यानी सूद के अंदर जो है वो किसी चीज़ का बदला नहीं होता नफ़ा, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको हराम करार दिया है। जबकि कारोबार में, जबकि ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर नफ़ा जो है वो किसी चीज़ का बदला होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स 50 रुपए की कोई चीज़ ख़रीद कर लेके आता मार्केट से, अब वो किसी गाहक को 50 की बजाय 55 रुपए की देता है, तो अब ये 5 रुपए ऊपर प्रॉफिट उसने रखे हैं, लेकिन ये 55 रुपए जो उसने लिए हैं वो उस चीज़ का बदला है। तो लिहाजा ये तो है ख़रीदो फ़रोख्त और ये है बै जिसे अल्लाह तबारक तआला ने हलाल करार दिया है। लेकिन सूद का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है कि उसमें एक ज़्यादती ली जाती है किसी चीज़ के बदले के बगैर, तो इसे सूद कहा जाता है। जैसे 1 लाख रुपए कर्ज दिया, तो जब कहा कि जब मुझे वापस लौटाओगे तो 1 लाख की बजाय 1,10,000 रुपये मुझे वापस लौटाओगे, तो ये 10,000 किस चीज़ का बदला हुआ, किसी भी चीज़ का बदला नहीं, ये है रिबा, ये है सूद। इसी को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व हर्रम रिबा, और सूद हराम है। अब जो आपने सवाल किया है कि जो हमारे यहाँ किस्तों का कारोबार किया जाता है या किस्तों पर चीज़ें ली जाती हैं, आया ये कारोबार करना दुरुस्त है या अशिया लेना दुरुस्त है, तो उलमाए अहले सुन्नत कहती हैं क्योंकि किस्तों पर भी यही है ना कि किसी से अगर हम एक साथ पेमेंट से कुछ फ्रिज उठाते हैं, जैसे उसकी कॉस्ट अगर 25,000 है, अगर वही एक पर्सन है जो अफोर्डेबल नहीं है, वो कहता है कि मैं इसको थोड़े थोड़े करके देना चाहता हूँ, तो वो कहता है फिर ये 40,000 का है। कितना फ़र्क है 25,000 और 40,000? किस्तों के कारोबार को हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने बिल्कुल जायज़ करार दिया है। सही है। हाँ, दिगर किसी और शर्त की बिना पर ये नाजायज़ हो वो अलग चीज़ है। तो अगर किस्तों का कारोबार करें, किस्तों पर कोई चीज़ें लें, तो सबसे पहले वो शराइत जो आपको दी जाती है कि इन शराइत पर हम ये चीज़ जो है आपको किस्तों पर देंगे, तो वो शराइत पहले किसी भी अच्छे मुस्तनद मुफ्ती को वो चेक करवा दी जाए। उनमें से कोई शर्त अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी, शरीयत से टकराती होगी, तो आपको बता दिया जाएगा। अब किस्तों के कारोबार में क्या होता है कि एक चीज़ मैं नकद दे रहा हूँ आपको 1 लाख रुपए की, और सामने वाले से कहा कि ये चीज़ जो 1 लाख की है अगर आपने उधार लेनी है तो मैं आपको 1,10,000 रुपये में दूंगा। तो अब सामने वाला कहता है ठीक है, मुझे सहूलत भी मिल रही है कि मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता किस्तें देकर जो है वो चीज़ को हासिल कर लूँगा। अब सामने वाला शख्स इस चीज़ पर राज़ी हो जाता है। अब 1,10,000 जो देता है वो उस चीज़ का बदला होता है, लेकिन देना उसे कुछ टाइम के बाद होता है। और ये किस्तों पर जो चीज़ें ली जाती हैं बिल्कुल इसको जायज़ करार दिया गया है, लेकिन जो शराइत हैं वो एक दफ़ा किसी भी मुस्नद मुफ्ती को चेक करवा ली जाए। अच्छा, इसमें प्राइस बॉन्ड की क्या है? प्राइस बॉन्ड भी जो आपने कहा है, प्राइस बॉन्ड पर इनाम मिलता है। जैसे गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि आप ये 200 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड हासिल करें, इस पर इनाम निकलेगा, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप 200 का लेंगे तो 200 पर लाजमी तौर पर आपका इनाम निकलेगा, बल्कि वो आपको कहती है कि आप 200 का लें, देखें आपकी किस्मत है, अगर इनाम निकल जाता है ठीक है, नहीं निकलता तो ये 200 का जो प्राइस बॉन्ड है आपको 200 रुपये वापस मिल जाएंगे। ये हराम नहीं है, ये बिल्कुल हलाल और तैयब है, ये इनाम की सूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर एक घी का डिब्बा, हमें एक स्कीम आई कि भाई ये घी का डब्बा है, इसमें एक बाइक निकलेगी आप खरीदें। अब 500 रुपये का घी का डिब्बा मिसाल के तौर पर लिया, अब एक शख्स ने लिया लेकिन उसमें से टोकन नहीं निकला, बाइक उसकी नहीं निकली, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये नाजायज़ है, बल्कि हम कहेंगे 500 रुपये के बदले उस घी के ऊपर इस्तेमाल किया है ना। लेकिन अगर घी का डिब्बा लेने के बाद एक टोकन निकल जाता है बाइक का, तो घी भी उससे हासिल हो गया, इनाम उसे बाइक की सूरत में हासिल हो गया। ये एक इनाम है, सूद नहीं है। सूद का मतलब यही होता है कि जो चीज़ का बदला ना हो, यहाँ चीज़ का बदला हासिल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ बीच में कुछ सवाल आया तो जहन में मैं आपसे करूंगी। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, फातिमा महक, हैदराबाद से आई हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ है उनका नात पढ़ने का, तो उनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं फातिमा महक से। जी बिस्मिल्लाह कीजिए फातिमा महक। मेरे दिल में
मोहम्मद। मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। उनकी चश्मे करम की अता है, मेरे सीने में उनकी कबा है। उनकी चश्मे करम की अता है, मेरे सीने में उनकी कबा है। याद सुल्तान तैबा के सदके, याद सुल्तान तैबा के सदके, मेरा सीना है मिसले नगीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश, हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश। मुझ गुनाहगार पर से कदर है, मुझ गुनाहगार पर से कदर है। मेहरबान ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। या खुदा है मेरे जब मोहम्मद, या खुदा है मेरे जब मोहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। दौलते इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है रशे के सिकंदर। दौलते इश्क से दिल गनी है, मेरी किस्मत है रशे के सिकंदर।
मिदहते मुस्तफ़ा की बदौलत, मिदहते मुस्तफ़ा की बदौलत मिल गया है मुझे ये खजीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद दो आलम, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफ़ीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना। मुफ्ती साहब गुलाम गौस मदनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मौजूद गुफ्तगू है हमारा सूद। और सूद जो है हम सिर्फ क्योंकि हम लोग उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो लोग लेन देन और बिज़नेस करते हैं, वो ज़रा सा कुछ लोग डर डर के इस मामले के कहीं हमसे गुनाह ना सर्द हो जाए, वो लोग जो सूद खाते हैं उनके लिए कुरान पाक में कड़ी सज़ा है। जी हाँ। और जो ये लोग माल जमा करते हैं और लोगों को देते हैं, फिर कहते हैं मुझे इससे ज़्यादा दे दिया जाए, लेकिन उनके लिए कितना फ़ायदा है कि जो लोग जितना देते उतना वापस ले लेते हैं। देखें, और वो लोग जो जब्त कर लेते हैं उनका माल। ये सूदी मामलात की तरफ इंसान क्यों जाता है? सूदी मामलात की तरफ उसी वक्त इंसान जाता है जब माल की हवस, माल की लालच हो जाती है। जब इंसान कहता है कि बस मुझे माल चाहिए, चाहे माल हराम हो चाहे माल हलाल हो, बस मुझे मिलना चाहिए। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का पेट जो है ना माल नहीं भर सकता, अगर उसके पास माल की 2 वादियां भी हों वो फिर भी कहेगा कि मुझे माल मिलना चाहिए। तो ये इंसान का पेट जो भरेगा ना, वो कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर सकती है। यह नबी पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसका मतलब है कि माल से इंसान जो है वो पूरा हो ही नहीं सकता। एक मालदार शख्स है जिसके पास बहुत ज़्यादा माल है, उससे पूछेंगे ना कि आपके पास माल है, वो कहेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यानी वो फिर भी कहेगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे और चाहिए। यानी जो मालदार शख्स होता है वो और की तलाश में लगा रहता है, वो ये फ़िक्र नहीं करता कि हम हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं। इसलिए मेरे जितने भी नाजरीन हैं, मैं तमाम से ये कहूँगा कि जब भी वो कारोबार करें, कोई मामला लेन देन का मामला करें, तो खुदा के वास्ते अपना वो मामला पहले किसी भी मुस्तनद आलिम दीन को, मुफ्ती को आप ज़रूर चेक करवाएं कि मैं ये लेन देन करने जा रहा हूँ या ये कारोबार करने जा रहा हूँ, इसमें कोई सूदी पहलू तो नहीं है। अगर सूदी पहलू है तो उससे रुकने की कोशिश करें, और अगर नहीं है तो उसे बिल्कुल किया जाए। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला, हमारे असलाफ़ जो हैं वो शुबहात से भी बचते थे, जिसमें सूद होता नहीं था लेकिन सिर्फ शुबा होता था, उससे भी बचते थे। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रुफ़क़ा के साथ किसी नमाज़ जनाज़ा में शिरकत के लिए गए, तो आप जब नमाज़ जनाज़ा के लिए पहुँचे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी, साए का कोई इंतज़ाम नहीं था, करीब ही एक घर था, उसका एक साया था। तो लोगों ने कहा कि हुज़ूर आप ऐसे करें कि इस मकान के साए में आप जो हैं वो आ जाएँ। तो हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, मैं इस मकान के साए से नफ़ा नहीं उठाऊँगा। लोगों ने पूछा कि क्यों? तो आपने फरमाया कि ये मकान वाला जो है इसने मुझसे कर्ज लिया है, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मैं इस शख्स के मकान के साए से नफ़ा उठाऊं। तो इन शुबहात से भी हमारे असलाफ जो हैं वो बचा करते थे, और आज हम जो हैं वो सूदी मामलात कर लेते हैं, और करने के बाद हमें इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होती कि कल बरोज़े क़यामत हमने अल्लाह के हाथ जवाब भी देना है। कल बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नामा अमाल हमारे हाथ में थमा कर कहा कि पढ़ो किस किस के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर हमने किसी को कर्ज़ देना है तो कर्ज़ खुश असलूबी के साथ हमें कर्ज़ देना चाहिए, ना ये कि हम उससे कहें कि आप ये जब मुझे वापस करेंगे आप ज़्यादा मुझे देंगे, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक शख्स वो लोगों को कर्ज दिया करता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम। आपने ये वाक़या सुनाना है, 1 मिनट हमारे पास रह गया। अच्छा, ये इसका ये एक वाक़या आपने सुनाना है, और दूसरा कि जो लोग कर्ज देते हैं
और अगर वो वापस ना लौटे तो वो, अगर वो जिसने कर्ज दिया वो मर जाए तो कहते हैं उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है। अगर आपने उससे कर्ज नहीं मांगा और उसे छोड़ दिया, उस आपको पता भी उसने देना है, उधार आपसे जो लिया है, लेकिन अगर वो नहीं देता तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे भी खुल जाते हैं अल्लाह की तरफ से। आप उससे मांगते नहीं हैं। हम सूद पर बात करते रहेंगे और हमारे मुफ्ती साहब का जो वाक़या वो हम ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे। जाते जाते ब्रेक की तरफ मैं एक बार फिर उन बच्चों के लिए जो तकरीरी मुकाबले का हिस्सा बनना चाहते हैं और मौजूद गुफ्तगू है मौला अली अलैहिस्सलाम, और साथ में आपको मिलेंगी ये ट्रॉफीज़ जो विन करेगा और मिलेंगे कैश प्राइज़। तो उम्र होनी चाहिए 12 से 18 साल। तो सब लोग इसमें मेल फीमेल बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोग हमें जल्द से जल्द अपना नंबर लिखवाएं 0315824870 पे और हिस्सा बन जाएं कल के तकरीरी मुकाबले में जो 23 रमज़ानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक होगा। तो कल इंशाल्लाह 4 बजे से हम इस खूबसूरत तकरीरी मुकाबले का आगाज़ करेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान के स्पेशल ट्रांसमिशन में, और मैं हूँ आपकी मेज़बान सबीश, और ये है हमारा बावर्ची खाना जहाँ बनते हैं मज़े मज़े के पकवान और सजता है इबादत रमज़ान का दस्तरखान। और आज जो है हमारे साथ शेफ़ नहीं बल्कि एक्सपर्ट हैं बेकिंग में, और ये मौजूद हैं फरिया अज़मत हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम, आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी रमज़ान हमारे मुबारक हो। साथ अब तो ईद मुबारक आने वाली है। अब तो ईद मुबारक। बेकिंग एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह फरिया अज़मत हमारे साथ मौजूद है। और आज क्या बनना है शहजादी, पहले तो मैं बताऊं, ये गुलाब की पत्तियां और फिर ये जो है ये ओरिजिनल गुलाब नहीं बल्कि ये गुलाब जैसे केक पॉप्स बनाए। लुक एट दिस, सो स्वीट, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। मैं समझ रही थी ये फ्लावर्स पड़े हुए गुलाब के रेडी, ये रोज फ्लावर पड़े हुए, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा यहाँ ये ओरिजिनल है लेकिन यहाँ जरा सा धोखा के, लेकिन ये खाने के हैं जो अक्सर केक के ऊपर होते हैं। तो बेकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, आज डिश का नाम क्या है यानी? ये है कटोरी सवैयाँ। कटोरी सवैयाँ, नई नई चीजें आती, सवैयाँ तो सुने, कटोरी सवैयाँ। ये अच्छा, सवैयाँ एक कटोरी की शक्ल में होंगी और उसके अंदर फिर हम होममेड रबड़ी है उसको फिल करेंगे। Really? और उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश करके आप खाएंगे, क्योंकि अब रमज़ान की डिशेस तो अब एंड पे है ना, अब तो ईद की डिशेस स्टार्ट हो गई हैं। और ईद में तो सवैयों के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सवैयाँ हैं, इनके सवैयों में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, थोड़ी सी शुगर डाली है, और इसको मैं कैरेमलाइज इतना फ्राई करूँगी कि शुगर कैरेमलाइज हो जाएगी, और थोड़ा सा मैंने इसमें दूध ऐड किया है ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए। अब ये गर्म हो जाएगी तो फिर इसको हम ट्रे में डाल के मोल्ड में सेट कर देंगे। उसके बाद 2 घंटे तक के लिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं, तो फिर आपकी कटोरी की फॉर्म में शेप आ जाती है। जैसे आपने ये पहले से बनाई नहीं? जी जी जी। चलिए नाज़रीन, ये इन्होंने एक दिखाने के लिए बनाई है, लेकिन ये पहले से ही क्रंच टाइप की बनी हुई है। सही, बहुत मजे की क्रिस्पी सी और क्रंची सी होती हैं। और इसके अंदर जब आप रबड़ी फिल करेंगे, चलिए आप इधर आ जाए, मैं उधर चली जाऊँ। यस, आपने रबड़ी में क्या क्या वो किया, वो आप इस साइड आ जाओ, ठीक है? मैं जब तक इसको हल्के हाथों से करती रहती हूँ, आप बताएं क्या करना है वहाँ पे स्टेप। जी, इसके बाद मैंने ये सवैयाँ तैयार करने के बाद ये रबड़ी होममेड घर में तैयार करिए। यहाँ पे इसमें क्या क्या डाला बताओ? अच्छा, इसके अंदर दूध हमने लिया है, ये रबड़ी में जी, ठीक है, दूध लिया है फ्रेश मिल्क, और उसके अंदर मैंने डाला है पाउडर मिल्क और इलायची पाउडर। अच्छा, और उसको मैंने हल्की आंच पे देर तक इतना पकाया है कि जैसे दूध पकता है ना, उसके ऊपर लेयर आ जाती है, तो उसको हम साइड पे करते जाते हैं। जी, बलाई टाइप की, उसको हम साइड पे करते जाते हैं, ठीक है। और जब तक वो साइड पे जिस तरह साइड पे करते जाते हैं तो वो चीज़ें ना लच्छे बन जाते हैं रबड़ी के। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बिल्कुल ड्राई होने पे आ गई है तो उसमें थोड़ा सा मैंने कंडेंस मिल्क मिलाया है। अच्छा, ठीक है। और ये बिल्कुल ड्राई सी फॉर्म में देखें, दानेदार सी रबड़ी आपके पास तैयार है। ठीक, अब इसको कहाँ डालना है? अब मैंने ठंडी कर लिया, अब इसको हम इसके अंदर फिल करेंगे। आप करना शुरू करें। मैं आपको ये कटोरी सवैयाँ इसके अंदर सेट करके दिखाती हूँ, ठीक है? ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता रही, वैसे तो उन्होंने ऑलमोस्ट डन की हुई है, जी जी, लेकिन देखिए बनती कैसे बता रही थी। ये मैंने इसको, ये कच्ची नहीं है, बिल्कुल पक गई। बिल्कुल, ये अच्छी तरह से पक गई है। इसको 10 से 12 मिनट हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो ये अच्छी सी पक जाएंगी। जबरदस्त। और ये मैंने इसके अंदर फिल करती जाऊंगी
तो ये आपकी अच्छी सी बिल्कुल कटोरी की शक्ल तैयार हो जाएगी। वाह ठीक जबरदस्त। है, आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ी कटोरी ले लें, छोटी ले लें, आप कोई छोटी सी आपके पास बेकिंग ट्रे हो वो कर लें, 1 बाइट बनाना चाहें वो बना लें, क्योंकि मोस्टली लोग इतना बड़े नहीं खाना प्रेफर करते। ठीक तो है। इस तरह से आप इसको सेट करती जाएंगी और फिर ये आपकी कटोरियाँ जब आप 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ठीक है। तो ये आपकी अच्छी सी बिल्कुल अच्छा, जब तक हम कटोरियाँ रेडी करते हैं एक नात सुन ले। यस, उमैमा मौजूद हैं, उमैमा शहजाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी। उमैमा शहजाद जी। मेरी जान अल्लाह। उमैमा शहजाद, बहुत प्यारी नात, बहुत प्यारी, बहुत माशाल्लाह, आवाज़ में बहुत मिठास है और यहाँ पे भी मीठा मीठा बन रहा है और मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। और ये इस वक्त मिठास शेफ हमारी बना रही हैं, बेकिंग एक्सपर्ट। ओके, फरिया
देखा जी मैंने अब फरिया मैंने बोला फबिया नहीं बोल दूंगी, असल में इतनी सारी नात ख्वां आ जाती है ना, तो वो हम सब माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ सब बच्चियाँ हैं और सबके नाम रोज़ाना अब कितने रोज़ों से सबके नाम ले रही हूँ, तो कुछ आगे पीछे फिर रोज़ा भी तो लग रहा होता है ना इसलिए आज वैसे ही ज़रा आउटडोर जाना पड़ा, तो मेरा सर होता है समटाइम मेरा ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन यही एक आजमाइश होती है इंसान की कि जब आप यकीन करें आज बेइंतहा मुझे मतलब आउटडोर जब बाहर गर्मी बहुत बहुत शिद्दत वाली है, उसमें आप आउटडोर किसी वर्किंग में चले जाओ ना तो आपका हलक खुश्क हो जाता है और प्यास की तलब बढ़ जाती है। उस वक्त याद किया करें उन लोगों को और ख़ास तौर पे करबला के मकाम को, और जिन लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा, जो बड़े परेशान हैं, तो आप याद रखें उन लोगों को। और रोज़ेदार का भी बहुत जहन में रखें, किसी का रोज़ा और उसको कुछ फैसिलिटेशन ना उसको भी ज़रूर प्रोवाइड करें। जी रोज़े में आपको सेटिस्फेक्शन ही जब होती है, आपको फील होता है कि मैं कोई Really तकलीफ उठा रहा हूँ, ऐसे ही ऐसे ही तो यकीनन अल्लाह ताला उसको कबूल कर रहा है। ये बहुत गहरी बात की है इन्होंने बहुत। ये जी इन्होंने साथ में कटोरियों में रबड़ी फिल कर दी है, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट ऐड किए जा रहे हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट, और क्विकली कर लें। शाबाश जी, थैंक यू। आप लोगों की कॉल जल्दी नहीं आई, आप लोगों के गिफ्ट टाइम पर थे। अल हबीब का, मरबा का, 7 हर्बल का और एफबी आपके साथ कौसर मसाले का गिफ्ट जाएगा। फरिया देखा ना, ये अब ये आप पहले ले लें जल्दी से ताकि भाई हमें अच्छा लगे, ये आपके लिए। ठीक है जी, रख दूँ आप उठा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इन्होंने जो है फरिया ने जो है वो क्विकली जी हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इफ़त बात कर रही हूँ। इफ़त जी। कहाँ से इफ़त? मंजूर कॉलोनी से। अच्छा मंजूर, क्या मेरा बच्चा आपने तो जीत लिया है हमारे साथ मरबा का गिफ्ट हैम्पर। पहले तो मैं आपको तोहफा दे दूं कि आपको मैं अल हबीब का गिफ्ट दे देती हूँ। ठीक है जी, ठीक, गुड हो गया। एक अल हबीब का आपको गिफ्ट। आप बताएं, आप मेरा प्रोग्राम देख रही हैं? जी मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। ये डिशेस जो बनी है बड़ी जबरदस्त लग रही है देखने में। थैंक यू सो मच। चलें ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई जरूर कीजिएगा शहजादी। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगी, सुनाना चाहेंगी? ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कुछ नहीं, बेचारी ने कहा है कि सिर्फ मुझे गिफ्ट ही चाहिए। अच्छा जी, हम साइड कर देते हैं और इसको आगे डिस्प्ले कर दो, इसको यहाँ कर दो फरिया, इसको ऐसे कर दो और फरिया की डिश तैयार हो गई। थैंक यू सो मच मेरी जान। थैंक यू आपका, थैंक यू। अच्छा लगा? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और आपके पास मैं जब भी आती हूँ हमेशा बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, ओके, नेक्स्ट टाइम हम नमकीन कुछ अच्छा सा डेफिनेटली, इंशाल्लाह। ओके जी, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आय हाय, इतनी देर ड्रॉप हो गई। चले कोई बात नहीं, हम जो है अभी लाइव कॉलर का सेगमेंट होगा, वहाँ बहुत सारे गिफ्ट हैं तो वहाँ कॉल कीजिएगा। अब हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। और जी इकरा हमारे साथ, मेरी बड़ी प्यारी सी बहन, मेरे साथ पिछले रमज़ान 12 रबीउल अव्वल हर त्यौहार पर मेरे साथ होती हैं। इकरा हफीज़ से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। जी इकरा। रमज़ान गुजरा है, मौला अली की शहादत, तो उस हवाले से मौला अली की शान में पेश कर रही हूँ। बड़ा लजपाद अली जो लगियां निभा जान दे, बड़ा लजपाद गली जो लगियां निभा जान दे, जिदे कोलो तू सड़ना है, जिदे कोलो तू सड़ना है, और शादिरा जान दे, बड़ा लजपा दे गली जो लगियां निभा जान दे, बड़ा लजपा दे गली। सोना मेरा मौला गली नबी दा वज़ीर गली, सोना मेरा मौला गली नबी दा वज़ीर गली, जो अपने दे ते बंदियां नू, जो अपने दे ते बंदियां नू कलंदर बना जान दे, बड़ा लजपा दे गली जो लगियां निभा जान दे, बड़ा लजपा दे गली। सोना मेरा मौला गली
सखिया दा सखी गे अली सोना मेरा मौला गली सखिया दा सखी गे अली जुकिड़े तुले इंसान तई जुकिड़े तुले इंसान तई रिज़्क वंडा जान दे बड़ा लजपा दे गली जुदगियां निभा जान दे बड़ा लजपा दे गली सोना मेरा मौला गनी नवाब दा नवाब गनी सोना मेरा मौला गनी नवाब दा नवाब गनी जो गसन हुसैन गाजी ते जो गसन हुसैन गाजी ते ए हुक्म चला जान दे बड़ा लजपा दे गली जुदगियां निभा जान दे बड़ा लजपा दे गली सोना मेरा पीर गाजी गे जिदे तो बीबी ज़हरा राजी गे सोना मेरा पीर गाजी गे जिदे तो बीबी ज़हरा राजी गे ए ओखे वेड़ सैयदादार ए ओखे वेड़ सैयदादार ओ करण वफा जान दे बड़ा लजपा दे गली जुदगियां निभा जान दे बड़ा लजपा दे गली जुदगियां निभा जान दे जिदे कोलो तू सड़ना है जिदे कोलो तू सड़ना है ओ अरिशद राज जान दे बड़ा लजपा दे अली। अल्लाह जी नाज़रीन, ये है सेगमेंट आप लोगों के लिए लाइव कॉलर सेगमेंट है। बस आपकी कॉल आएंगी और गिफ्ट हैम्पर बहुत सारे हैं। 7 हर्बल का गिफ्ट है, कौसर मसाले और मरहबा, नेल्सन पेंट, वाइटल, टेस्टलैंड, 7 हर्बल की बाइक, निज़मा की एलसीडी, सब कुछ आप लोगों की वॉशिंग मशीन, सब कुछ आप लोगों के लिए है। तो अब आपकी आएगी कॉल और आपने जीतना है गिफ्ट हैम्पर। तो जी अब मेरे पास किसकी कॉल है, अब कौन किस तरह खेलना चाहता है जी। अच्छा मैं इकरा, आप हमारे साथ, अच्छा मैं इकरा से बात ही करने वाली थी, कॉल हमारे साथ आ गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, मैं मिसेस सारी बोल रही हूँ। कहाँ से, क्या नाम है आपका? हैदराबाद, नाम नहीं बता। हेलो जी, आपका नाम? जो दे रही है ना आप, उसके लिए फोन किया है। ये किससे बातें कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं ऑन किया तो आवाज जरा सा खोले शहजाद भाई। हेलो जी, इकरा आप लोग मेरे प्रोग्राम को देखती हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी दिल करता है कि लाइव कॉल में कुछ जीत लिया जाए? जी 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 बिल्कुल, कोशिश होती है कि लाइव कॉल करके हम भी कुछ इनामात। भाई मैं तो आपसे भी एक सवाल कर लूँ, आप बताएं अगर आप, अच्छा मैं इधर में आप पूछ लूंगी, हो सकता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले एक टेलीविजन की आवाज बंद कीजिए, अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए। मैं खदीजा बात कर रही हूँ कराची से। कराची से समीना खेलना चाह रही हैं? खतीजा खेलना चाह रही हैं? नहीं, मैंने वैसे ही कॉल की थी, मैंने कहा बताऊं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं देख रही हूँ। लेकिन ये सेगमेंट तो वैसे वाला नहीं है, ये तो ऐसे वाला है। अब ऐसे ऐसे करोगी तो वैसे वैसे हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। वो ऐसे ऐसे वाला किचन वाला होता है ना, ये लाइव कॉलर का सेगमेंट है, आंसर दीजिएगा और गिफ्ट जीतिएगा। हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, टाइम है कम, क्विकली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे लग रहा है 22वां रोजा हो गया, सब रोजेदार जरा ज्यादा फील करें। नाम क्या है आपका? नहीं, टेलीविजन खोल के बात ना कीजिए प्लीज मुझसे, इनकी कॉल ड्रॉप कर दीजिए। क्या नाम है आपका?
कॉल ड्रॉप कर दिया जाएगा। जो टेलीविजन की आवाज खोल के मुझसे बात करेंगे उनकी लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा। लाइव कॉलर का सेगमेंट है। 7 हर्बल की एलसीडी है, 7 हर्बल की बाइक है, निज़्मा की वॉशिंग मशीन एंड एलसीडी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं नुसरत सियालकोट से बात कर रही हूँ। नुसरत सियालकोट से जी, खेलेंगी? जी बताएं क्या करना है। आसान सवाल या मुश्किल? प्रोग्राम देख रही हूँ। मेरा प्रोग्राम देख रही है, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने नात शरीफ सुनी, बड़ा प्यारा सेगमेंट जा रहा है आपका, बहुत जबरदस्त है सारे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और ताक रातें मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब खेलने के लिए बताएं, आसान सवाल करूं कि मुश्किल मेरी बहन? नहीं, आसान बता देंगी तो मेहरबानी होगी। वो कौन सा फल है जिसमें जन्नत के दानों में से एक दाना डाला गया है, दाना डाला जाता है, जो भी आप समझ लें। सवाल बताएं, आंसर बताएं इसका। बहुत आसान फल, उस फल का नाम बताएं। फल का नाम बताऊं? जल्दी जल्दी, देखिए इतना टाइम नहीं है जी। चले मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया। टाइम बहुत कम है, इसका इतना टाइम नहीं ले सकती। जल्दी से शहजाद भाई नेक्स्ट कॉल लीजिए जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेस्टिंग ऑफ टाइम, ड्रॉप कर दीजिए इनकी लाइन, जल्दी से ड्रॉप कीजिए, नहीं सुननी है, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये बात हुई ना। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद नईम। मोहम्मद लईक, कहाँ से? मैं जी लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से मोहम्मद लईक मेरे साथ हैं। आसान सवाल करूं कि मुश्किल, क्या खेलना चाहेंगे? आसान करें, आसान करें। देखिए, मैं रिपीट क्वेश्चन कर रही हूँ और फिर आपने जवाब नहीं दिया ना तो लईक फिर अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है जी, जी। अब मैं आपको दूंगी मरहबा का गिफ्ट और सवाल है, किस नबी के हाथ में लोहा नरम हो जाता था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। अरे वाह भाई वाह, लाइक जीत लिया तुमने मरहबा का गिफ्ट। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, कौन है? कम से कम 72 दफा ये सवाल कर चुकी हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। ये टेलीविजन की आवाज ऑन करेंगे तो मैं लाइन ड्रॉप करवा दूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी प्यारी बहन, नाम क्या है, कहाँ से कॉल की? मैं शनाज बोल रही हूँ। कहाँ से? मैं शनाज बोल रही हूँ। शहनाज, टीवी की आवाज बंद कीजिए। आपने कौन से शहर से कॉल की है? हमने हैदराबाद से कॉल कर लिया। हैदराबाद से शहनाज मेरे साथ है। आसान सवाल करूं कि मुश्किल? आसान। आसान, बहुत आसान सा सवाल। वो कौन सा जी? हेलो हेलो हेलो। आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है। हमारी हाजतों को अल्लाह ताला तक कौन से फरिश्ता ले जाता है? कल भी ये बच्ची शायद जीत गई थी इस सवाल का जवाब देने से। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपने जीता है मरहबा का गिफ्ट हैम्पर। ठीक है जी। सुने? जी जी बताएं जी। जी, पहले भी मैंने एक गिफ्ट हैम्पर जीता था 2-3 दिन पहले। पता ही नहीं है कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा हैदराबाद में। हाँ, ये बहुत जरूरी, कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आए, हमारे साथ रोजा खोलें। ये क्लिप हमें 0315824870 पे भेजें और अपने गिफ्ट ले जाएं। आप टेंशन ना लें, आपके गिफ्ट यहीं पर है और जब चाहे आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जब रमजान में तो कोशिश करें हमारे साथ अफ्तार भी करें मेरी बहन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? शहजाद भाई जल्दी से ट्रांसफर करें। अरे एलसीडी नहीं लेनी, वॉशिंग मशीन नहीं लेनी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, नाम क्या है? हीरा। हीरा, कहाँ से? हैदराबाद। सारे हैदराबाद वाले आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। हैदराबाद सब इनवाइटेड हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। ये बताएं, आप आसान सवाल करूं कि मुश्किल? आसान। आसान। ये आसान, मुफ्ती साहब ये सारे आसान वाले लोग, अब क्या करूं? फिर बोलते हैं सभी गिफ्ट नहीं दे रही है। देखो यार, हम तो ऑफर कर रहे हैं ना। आप आसान करें ना, बहुत मुश्किल कर रही हैं। अब रिपीटेशन सवाल आते हैं और वो आप मुझे बोल रहे हैं आसान सवाल। मुफ्ती साहब आप कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, ये बताएं कि सूरतुल फातिहा की कितनी आयत हैं? कितनी आयत हैं पता नहीं। ये तो बहुत आसान है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। अरे वाह भाई, आप देना नहीं चाह रहे, मैं देना चाह रही हूँ। नेल्सन पेंट का आपको गिफ्ट हैम्पर है मेरी प्यारी बहन। इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम।
खुदा मैं देना चाहती हूँ, मुझ पे रिलाई कर लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, आपका नाम? जी खालदा। खालदा कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से है खालदा। आसान सवाल करूं कि मुश्किल? जो भी करें। नहीं नहीं, ये जो भी करे नहीं, फिर पहले सवाल में फंस गई तो। बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? हज़रत सुलेमान। हाँ जी, खेलना चाह रही हैं हाँ, और बता रही हैं जो भी। चले जी, दज्जाल के पास किस रंग का गधा होगा? काला। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। ये सवाल मैंने मेरे ख्याल में 25 बार तो किया होगा। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छा खेली, लेकिन मेरा बहुत अच्छा था कि तुम्हारे से ज्यादा खेलूं। लेट्स सी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलर कौन है? मैं एलसीडी के लिए खेल रही थी आपके साथ, बट आप खेल नहीं पाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन? मेरी बहन कहाँ से? सॉरी मेरे भाई कहाँ से? इमरान। इमरान कहाँ से? लाहौर। लाहौर से। लाहौर जिंदाबाद जी, जिंदाबाद लाहौर। सवाल कर लूं आसान के मुश्किल? आसान सा करे मैडम। अरे बाप रे, सारे लोग कह रहे हैं आसान। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? बहुत आसान है। अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 2 बेटे। 2। गलत जवाब। मैं ऑप्शन दे रही थी, आप बहुत जल्दबाजी में थे। चलें खैर है। नेक्स्ट हमारे दरम्यान कॉलर लीजिएगा शहजाद भाई। हेलो हेलो जी, हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये फोन की आवाजें, आप लोग के घरों की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। आप लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ कहाँ से? टेलीविजन तो बंद कर दीजिए, उसकी आवाज तो म्यूट कीजिए। भावलपुर से। भावलपुर से। जी मेरे भाई, आसान सवाल करूंगे मुश्किल? भावलपुर से। भावलपुर से। आप मुझे बताएं, आसान सवाल करूं कि मुश्किल? अच्छा, कॉन्सेंट्रेट आप लोग नहीं होंगे तो शहजाद भाई बहुत सख्त तबीयत के हैं, लाइन काट देते हैं। मैं आप पर नाम लगा रही हूँ शहजाद भाई, मैं बच रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कौन है? जल्दी से, कौन जीतना चाहता है 7 ऑर्बल की बाइक और 7 ऑर्बल की एलसीडी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? कहाँ से कॉल किया आपने? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, नाम बताइए। हाँ जी बताओ। आप मुझसे पूछ रहे हैं, किसी और से पूछ रहे हैं? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी इनकी लाइन ड्रॉप कर देंगे, ना कॉन्सेंट्रेट मेरी तरफ नहीं हो रही, टेलीविजन को देख रहे हैं। शहजाद नेक्स्ट कॉलर लीजिए। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, टेलीविजन की आवाज खोल के बात करेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई आपका नाम क्या है? कहाँ से कॉल की? अली रजा बात कर रहा हूँ, लाहौर से। लाहौर से अली रजा। आप के लिए आसान सवाल करूं कि मुश्किल? मैम जी बाइक का सवाल करें, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो। कुरान मजीद में किस फर्ज का अमल? मैं और दूसरा सवाल करती हूँ जो आपने बाइक के लिए खेलने के लिए। रमजान के पहले रोजे में कौन सी सूरत 50 बार पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? जी ऑप्शन में? नहीं नहीं, ऑप्शन मैं क्यों दूं भाई? आपने खुद कहा बाइक के लिए खेलना है, आप भी कमाल कर रहे हैं भाई। ऑप्शन तो होती है ना। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? जल्दी से कॉल लगाइए। सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बहन नाम बताइए। मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। कराची से नगीना? हिना हिना हिना। कराची से हिना। आसान सवाल करूं कि मुश्किल? आपकी वर्दी है, जैसा कर ले आप। अच्छा, यानी कि ये बात है। आसान करने से ज्यादा बेहतर है। सोच लें, फिर बाद में बोलेंगी कि मुश्किल ये आसान। खेलना चाह रही है कि नहीं वो बताइए। कोशिश मैं पूरी करूंगी। वाकया मेराज में 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु के कौन से नबी मिला? कौन से नबी से मुलाकात हुई? हाँ 7वें आसमान पर हजरत
हजरत आदम अलैहिस्सलाम। गलत जवाब। बहुत शुक्रिया हिना, वेल प्लेड, वेल आपने अच्छा कोशिश की, चलें अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे साथ शहजाद भाई कौन है, जल्दी से क्विकली, कौन जीतेगा यहाँ पर LCD नजवा की यस वॉशिंग मशीन तो जीत ली रिजवाना ने। अब देखते हैं कौन जीतेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, क्या नाम है? निम्रा जुल्फिकार, लाहौर से। निम्रा लाहौर से। निम्रा कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। आसान सवाल करूं शहजादी के मुश्किल? जी आपसे आसान सवाल। हाय अल्लाह, आप ही भी बोल दी। अब तो मेरे को वो वाले बच्चों वाले सवाल उठाने पड़े जो कोई सवालों से किए थे ना। ये आप लोग मुझे फंसा देते हैं कसम को। एंजला करया करो तुसी भाई, मैनू फंसा देंदे हो। आ तो निक्के निक्के गिफ्ट ही देंगी मैं तुहानू। चलो जी, तैयार हो? जी तैयार हूँ। पंजाबी समझ आई मेरी टूटी हुई? कुछ कुछ। लौरियो चलें जी। जिस्म में सबसे ज्यादा कौन, अच्छा सॉरी, और देखूं मैं कोई आसान के किसकी अजान ना देने से सूरज नहीं निकला? इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। हजरत बिलाल हबशी की। अरे मेरा सोना, जीत गई हैं आप हमारे अब्बा का गिफ्ट हैम्पर। ठीक है जी। लाहौर में ये कि आप इस वीडियो क्लिप को दीजिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दीजिए, हम ब्रांड को दे देंगे, वो आपको भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। ना 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 ना, टेलीविजन की आवाज बंद कीजिए प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वकार। आपने कहाँ से कॉल की? लाहौर से। लाहौर से। आसान सवाल करूं कि मुश्किल? आसान कॉल। आसान वाला। सूरे यासीन कौन से पारे में है? सूरह यासीन 23वें पारे में। गलत जवाब। 23वें में, आधे 23वें में। आधे 23वें में। हाँ, अब सही जवाब दिया। मैं भी यही बोल रही हूँ कि आधी 22वें में, आधी 23वें में। आपने जीता है मरहबा का गिफ्ट हैम्पर। क्योंकि आप सब आउट ऑफ सिटी वाले हैं ना, वहाँ पर इजीएस्ट जो चीज़ पहुंच सकती है हम वही गिफ्ट, जो कराची में होगा तो हम यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, आप लोग जब मेरे साथ खेल रहे होते हैं तो कॉन्सेंट्रेट बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है, एक के बाद एक कॉल। तो बात शहजाद भाई, कॉल हो तो फौरन ट्रांसफर। कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो लो, मुझे मेरी ही आवाज़ें सुनाओ खुदा के बंदो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी कॉल। यस, जो टीवी की आवाज़ ऑन करके बात करेगा उसकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? सनाउल्लाह भट्टी जी, लाहौर से। सनाउल्लाह भट्टी लाहौर से। आसान सवाल के मुश्किल, या खेलेंगे बाइक के लिए? आसान आसान। अच्छा, सिर्फ आसान सवाल करूं? जी जी। ये भी वो सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं और कोई इसको यहाँ से निकालती हूँ मैं, बच्चों वाले। क़यामत वाले दिन किसको अंधा उठाया जाएगा? किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? नहीं पता। अरे भैया, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? जल्दी से शहजाद भाई, क्विकली, टाइम बहुत कम रह गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? नाम बताइए। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग। हेलो जी, नेक्स्ट कॉलर। अच्छा, घर में आप लोगों की सारी चमक गुइयां हो रही है ना, वो सब मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या जी, कौन मेरे साथ? जी मैं अक्सा। हफ्सा, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से। और आपको मिलेगा कौसर मसाले का गिफ्ट हैम्पर अगर आपने मुझे दिया जवाब। आसान सवाल करूं कि मुश्किल? नहीं, मुझसे बिल्कुल मुश्किल भी नहीं करना और सही से सवाल करना। ये सही जो आपने कहा है ना, मैं डर गई हूँ कसम खुदा की। आप मेरे साथ रहिएगा, सही सवाल करने। मैं भी पढ़ लूँ, मैं गलत तो नहीं बोली। देखिए, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से आप मुझसे कोई इजी सवाल करिएगा प्लीज। अच्छा सुनो, अभी मैंने एक सवाल किया था, अभी थोड़ी देर पहले, उसी का सवाल का जवाब दे दो और वाइटल का गिफ्ट ले जाओ। मेरे साथ अफ्तार भी करना है। मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना, ये आपको मिलेगा। मुझे आपसे मिलने का भी बहुत दिल है। मैं आपका शो डेली देखती हूँ। अच्छा चलो, आप आंसर नहीं दो, आप ये गिफ्ट भाई क्या नाम है, हफ्जा को ये गिफ्ट कौसर मसाले का, और मेरे साथ आपने रोजा भी खोलने। खुश? कोई सवाल नहीं। क्या कह रही है?
आप कब बुलाएंगी मुझे? ये आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 031582487004। उनको ये वीडियो क्लिप दे दीजिएगा, वो आपको बुला लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर दिखा दें। स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन पर ये नंबर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर जल्दी लगाएं, शहजाद भाई जल्दी जल्दी, शाबाश। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन? लास्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। घर में बहुत तमाशा लगा है, तुम भी आंसर दो, सबको गूगल खोल कर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे भाई, आपका नाम? फारूक अहमद। क्या है? फारूक अहमद। अरूज अहमद। कहाँ से? फारूक अहमद। फारूक अहमद कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से जी। आसान सवाल करूं कि मुश्किल? जो आपके 5 सबसे मुश्किल सवाल है। आसान के मुश्किल? सबसे मुश्किल सवाल। मैं मुश्किल कर दूं? जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया? गूगल से सुनो। 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर है लास्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो मैंने फारूक से सवाल किया था वो मैंने बाइक के लिए किया था और उन्होंने कहा था सबसे मुश्किल सवाल करें। मैंने मुश्किल वाले पेपर उठा लिए, आप ही ने कहा था तो मैंने कर लिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आयशा। आयशा कहाँ से शहजादी? मैं लाहौर से। अच्छा, हमारे पास है आयशा लाहौर से। जी जी। लाहौर से आयशा, आसान करूं गुड़िया के मुश्किल? आसान करें। अच्छा, आसान ये है कि अभी थोड़ी देर पहले वैसे पूछ चुकी हूँ, 2-3 दिन पहले फिर भी पूछा है, बच्चों से सवाल करती हूँ वाला। किस नबी के हाथों में लोहा नर्म हो जाता है? बहुत आसान। लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही गुड़िया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नात ख्वाह मौजूद है। ये प्रोग्राम ये सेगमेंट बहुत मजा आया आपके साथ खेला। कल फिर हम इंशाल्लाह खेलेंगे और बड़े बड़े गिफ्ट आप लोगों के साथ जाएंगे। गिफ्ट मैं आपको ही देने के लिए आई हूँ, लेकिन आप मुझसे जिस तरह खेलना चाहें खेल सकते हैं। जो डिमांड करना चाहें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए खेलेंगे, मैं उसी तरह खेलूंगी। बाकी गिफ्ट आपके लिए हल्के फुल्के हैं, वो आप सबके साथ जाएंगे। और जो कराची में रहते वो मेरे साथ आए, गिफ्ट भी लें और रोज़ा भी खोलें। हमारे साथ नात ख्वाह मौजूद है तहजीन ज़हरा, खूबसूरत आवाज़, और वो कलाम सुनाएंगी। और हम चलते हैं तहजीन ज़हरा के पास। जी बिस्मिल्लाह कीजिए तहजीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना दिलाल दिया उचिया निशाना, आमना दिलाल दिया उचिया निशाना, नबी दे अवेरिया क्यों, नबी दे अवेरिया क्यों सड़ सड़ जाना, आमना दिलाल दिया उचिया निशाना, रब ने जहान सारा ए दिल बनाया ए, रब ने जहान सारा ए दिल बनाया ए, हर शे ते प्यारा एनू खुद फरमाया ए, रब दी सौरभ रब दी सौरभ दा आप दीवाना, आमना दिलाल दिया उचिया निशाना, फुल्ला कलिया दे लबा उत्ते हनाए, फुल्ला कलिया दे
छुपी गल नहीं कोई, लुकी छुपी गल नहीं कोई, जानदा जमाना आमना दे लाल दिया उच्चियां निशाना। और बतौर खास समात फरमाइएगा। बोलदा है जो भी नबी रब दी ज़बानी, बोलदा है जो भी नबी रब दी ज़बानी, कुल पिया कहंदा नहीं है फैसला कुरानी, सानिए दा कोई नहीं लोगो, सानिए दा कोई नहीं लोगो, विच दो जहाना आमना दे लाल दिया उच्चियां निशाना, आमना दे लाल दिया। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। खाने पीने की बात हो और सेहत की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? और सेहत में ये होता है कि जब हम दस्तरखान पे बैठते हैं तो हम ठंडा पानी और हर चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी हेल्थ को मैनेज नहीं कर पाते कि हमारे साथ प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है, जिसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द। इन सारी बातों को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ और डिस्कशन के लिए स्पेशलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ कंसल्टेंट यानी कि हर्बलिस्ट मौजूद हैं और एवरी थर्सडे मेरे मॉर्निंग शो में भी होते हैं, मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन का भी हिस्सा है। हकीम साजिद इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। साजिद भाई, ये आपने देखा होगा कि आप हम लोगों का दूध का पीना रमज़ान में ज़्यादा होने के बजाय हम शरबत में पी सकते हैं, सहरी में फेनिया सवैयाँ, लेकिन हम लोगों का वो फोकस नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू भुना हुआ कीमा और पकोड़े समोसे, इसकी तरफ फोकस ज़्यादा होता है। जैसे भी मेरे पास ऐसा है रमज़ान के अंदर, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि इफ्तारी के टाइम के ऊपर कौन सी चीज़ें हमारे दस्तरखान के ऊपर होना ज़रूरी हैं। इफ्तारी के टाइम के ऊपर एक तो जैसे मैं हमेशा से हर प्रोग्राम में बोलता हुआ आया हूँ, ख़ासतौर पे ऐसे मरीज़ जिनको जोड़ों का दर्द है या वो अपने आप में सुस्ती कमज़ोरी महसूस करते हैं, पट्ठों में जो है अपने आप के खिंचाव महसूस करते हैं, पिंडलियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में है या रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हैं या अरकुनिसा शाइटिका की किसी भी अक़साम के अंदर मुब्तला लोग हैं। एक तो जॉइंट पेन के जितने भी पेशेंट हैं उनको हम बता दें कि निहार मुँह पानी हम सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे रमज़ान अभी आ रहा है, रमज़ान में हम क्या करते हैं, खजूर लेते हैं कुछ लेके, फिर पानी पीते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम जो है वो अपना इफ्तार करते हैं। सुबह निहार मुँह पानी पीना जो होता है वो या सुबह हो या फिर अभी जैसे हम इफ्तारी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत है कि आप खजूर लेके कुछ पानी पिएँ, फिर ऊपर अगर आप कुछ खा पी के कुछ ना कुछ सेब ले लें, फ्रूट ले लें, कुछ उसमें खजूर ले लें, कुछ ना कुछ रोटी कोई रात की बासी पड़ी हुई होती है। अगर आम हट के बात कर रहा हूँ रमज़ान के अलावा, और रमज़ान की भी साथ साथ बात हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा खाली पेट पानी पीना जोड़ों के दर्द का बायस है। और अक्सर लोग मैंने देखा है मैदे को ठीक करने के लिए सुबह सुबह उठ के 2-2, 3-3 गिलास पानी के पी रहे होते हैं, नहायत ही गलत है। इसकी हम मिसाल रोज़े को भी देते हैं कि रोज़ा जिस वक्त हम खोलते हैं तो खजूर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ साथ लेते हैं। अकेला खाली पेट पानी पी लेना जो है वो हमारे मैदे के लिए भी नुकसानदेह होता है। अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है कि हम अगर खाली पेट पानी पिएंगे तो हमारा मैदा सही होगा, हमारी किडनी जो है ओके होगी। और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पानी का तजावज़ भी करना हमारे किडनी के लिए नुकसानदेह होता है। जिस वक्त हमें प्यास लगे हमें पानी पीना चाहिए। हमें अब आम एक बंदे को 8 से 10 गिलास पानी डेली के पीने चाहिए। और ख़ास तौर पे अभी जो रमज़ान चल रहा होता है इसमें पानी की कमी को पूरा करना चाहिए। जैसे हमारी इफ्तारी हो जाती है, इसके बीच में आपको चाहिए कि
अपना जब इफ्तारी कर लेते हैं आप, इफ्तार के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात मत लें, नॉर्मल मशरूबात होने चाहिए। इसी तरह खाने के बीच में पिछली मरतबा भी बोला था और अभी भी बता रहा हूँ कि आप अच्छा खाना लें। खाना पीना, सालन और रोटी आपकी जो रूटीन चल रही होती है वो ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आपकी सेहत जो है वो कमज़ोर होने शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऐसे लोग जिनको लेफ़्ट साइड का दर्द हो रहा होता है, शाटिकिया का दर्द जो होता है, हमारी नस जो है L4-5 के नीचे दब रही होती है और लेफ़्ट साइड का शदीद पेन हो रहा होता है, हमारी पूरी टांग जो है वो इतना शदीद इसके अंदर पेन हो रहा होता है कि हमें चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीज़ जो है वो लौंग का कावा पिएँ, कम से कम 5 लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा जो है वो एक कावा बनाएं, 2 कप पानी में बॉयल करें, इसको 1 कप रह जाए तो पी लें। ऐसे लोग जिनको राइट साइड का दर्द हो रहा होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं और इनका इलाज भी हम एक दूसरे से उल्ट करते हैं। और जोड़ों के जितने भी मरीज़ हैं सभी के साथ मेरे रमज़ान से पहले काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं जो आर्थराइटिक्स की मुख्तलिफ़ अक़साम के मुतालिक मैंने किए हैं और अल्लाह के फजल व करम से हमारे इस प्रोग्राम के बाद भी जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं और हमारे पास इलाज के लिए आए थे, ऐसे मरीज़ जिनका 6-6, 7-7 साल पुराना इलाज था। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास हालिया एक पेशेंट आया था 2018 से, उसको शाटिका था, लेफ़्ट साइड का अर्कुन निसा था, इसको हम हकीकी अर्कुन निसा बोलते हैं। जिस वक्त वो मेरे पास आया है और मैंने उसको 5 दिन की दवाई दी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन के बाद वो बोलता है कि मैं 2 घंटे तक के लिए अपना जो बिज़नेस था उसके ऊपर जाके बैठा हूँ, जो मैं एक अरसे दराज से नहीं बैठ सक रहा था। टोटल मैंने उसका 15 दिन इलाज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ओके हुआ है। इलाज हम उसका 3 माह तक लगातार जारी रखेंगे ताकि उसके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, दिल, दिमाग और जिगर, बिल्कुल प्रॉपर काम करने लगे। जब हम वाइटल ऑर्गन्स को कुदरती तौर के ऊपर उनकी इस्लाह करते हैं जब वो बिगड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारा पूरे का पूरा बॉडी जो है वो वाइटल ऑर्गन्स के नीचे ही चलता है टोटल, इसमें दिल है, दिमाग है, जिगर है, इन तीनों ने अगर ठीक हो जाना है, ये खुद ही आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ पैदा करेंगे और ख़ुद ही जो बीमारियां पैदा हो चुकी हैं यही इंशाल्लाह जो है उनसे यही ओके करवा रहे होते हैं। क्यों कि हमारे जिस्म के अंदर इन तीनों के अलावा कोई भी बादशाह नहीं है, जो भी ये खुद किसी के अंडर नहीं है, इन्हीं के अंडर हमारे पूरे बॉडी के जो है वो एसाब हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इन्हीं के वाइटल ऑर्गन्स के नीचे हैं। अभी होता क्या है कि जिस वक्त भी हम जब खाना पीना हम करते हैं तो हमारा जो मैदा हज़म कर रहा होता है, इसके बैक के ऊपर दिल, दिमाग और जिगर खुश्कियाँ, तरियाँ और चकनाइयाँ दे रहे होते हैं हमारे मैदे को। अगर इन तीनों में से कोई एक भी डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा। लिहाजा मैदे का ख़राब हो जाना एक ही सिर्फ जिगर की वजह से भी नहीं हो सकता है और सिर्फ दिमाग की वजह से भी नहीं होगा और सिर्फ जो है दिल की वजह से भी नहीं होगा। इन तीनों में से कोई भी जो है हमारे मैदे की ख़राबी का बायस हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर हमारा जो दिमाग है वो बलगम खाने के बाद तरावटें देता है, हमारा दिल जो है वो सोदा लेने के बाद खुश्कियाँ देता है, हमारा जिगर जो है वो चकनाइयाँ लेकर सफरा पैदा करता है जो पित्ते के अंदर आके जमा होता है और हमारी वक्त ज़रूरत हमारी आंतों के ऊपर वो जो है इसके ऊपर वो सफरा फेंका जाता है। उसके बाद हमारे जिस्म से चकनाइयाँ कंट्रोल होती हैं। जिस तरह हम पित्ते का भी इलाज कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर पित्ता हमारे जिस्म के अंदर से चकनाइयों को कंट्रोल करवा रहा होता है। बहुत से लोग इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला हैं कि पित्ता जो होता है इसका इलाज नहीं है। पित्ते का इलाज मुमकिन है, गारंटी के साथ, अल्लाह के फजल व करम से मुमकिन है। बिल्कुल स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन करके देंगे आपको कि आपका जिस तरह हम शुगर का इलाज बिल्कुल गारंटी के साथ करते हैं और शुगर के इलाज के अंदर हम सी पेप्टाइड करवाते हैं, हम लबलबे का वो टेस्ट करवाते हैं जो हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और हम उसके जितने पेप्टाइड मालिक्यूल्स जो हैं वो इंसुलिन के बन रहे होते हैं, इतने ही पेप्टाइड बन रहे होते हैं। इसीलिए जो हम ये देखने के लिए कि हमारा लबलबा कितना तंदुरुस्त है, जिस तरह हम उसका टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो दावा है अल्लाह के फजल व करम से कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा है जिसकी पहले से दवा नहीं भेजी है, पहले उसकी शिफा भेजी, दवा भेजी अल्लाह ने, फिर मर्ज़ भेजा। तो इसी तरह हम गारंटीड अल्लाह के हुक्म के साथ, क्योंकि बाज़ लोग ये कुफ्र के ऊपर आते हैं कि जो है शुगर का इलाज नहीं है दुनिया के अंदर और हम शुगर जो है वो उसका कोई भी सब झूठ बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलत है कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक तो हम कुरान पाक को भी जुटला रहे होते हैं, कुरान पाक की उस आयत की हम तनसीह कर रहे होते हैं, हम उसको गुनाहगार हो रहे होते हैं अनजाने के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने
दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम पहले दवा भेजते हैं फिर मर्ज़ भेजते हैं, यानी कि पहले शफा आती है फिर मर्ज़ आता है। तो इसी तरह जिस तरह मैं पित्ते के मौजू के ऊपर बात करते हुए आपके साथ चल रहा हूँ, जोड़ों के दर्दों के मुतालिक बात करते हुए आपके साथ हूँ, और इसी तरह मैं शुगर के लिए भी आपसे मैंने ये डिस्कस की है कि शुगर का भी इलाज भी मुमकिन है। पित्ते के अंदर अगर आपके मुकम्मल स्टोन भर जाती हैं, जिनको हम क्योंकि पित्ते के अंदर पैदा होने वाली जो पथरियां होती हैं, एक तो वो पत्थर की नहीं होती हैं, वो एक चर्बी के ज़्यादा आने की वजह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारी वहाँ पे जमा होकर एक रसोली फाइब्राइड टाइप बनाती हैं, और ये जो मैस वहाँ से बनता है, अगर हम जिगर को ओके कर देते हैं, क्योंकि जिगर जब हरारत गुरेबी के अंदर आ जाता है, एक हरारत गुरेजी अगर हमारी ओके हो जाती है जिगर की, उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड हो जाता है। मिसाल मैं क्या समझाने के लिए आपको बताऊं कि जो लोग पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाते हैं, अगर हम पित्ते की पथरी को निकाल के जो है वो ऑपरेट के बाद धूप के अंदर रख देते हैं, धूप की हरारत के अंदर ही वो पिघल जाती है। सेम इसी तरह जब हमारा जिगर हरारत गरीबी के अंदर गया होगा, और जब हम हरारत गुरेज़ी को जो है वो तभी हालत के अंदर कर लेते हैं, जिगर की जो हरारत होती है, तो उससे हमारे जिस्म के अंदर ऐसे कोलेस्ट्रॉल की पथरियाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों की, क्रिस्टाइन की भी बन जाती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की भी, ये जमा होकर फाइब्राइड टाइप का ये एक जो रसोली बनती है, वो वहीं पे पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद इसी सफ़रे के अंदर मिल जाएगी। ये वो सफ़रा है जो वक्त मुकर्रर के ऊपर जो है, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़रूरत पड़ती है इस खलत की जो जिगर की होती है, क्योंकि जिगर के अंदर जो खलत हमारी पैदा होती है उसका नाम सफ़रा है। पीले रंग का सफ़रा बनता है। बाज़ जगह के ऊपर जब हमें बुखार होता है तो एक पीले रंग की जो है उल्टी आती है, जिसके अंदर एक मवाद निकलता है कड़वे टाइप का, उसको हम सफ़रा बोलते हैं। यही सफ़रा ही जो की ज़्यादती उस वक्त पड़ती है जिस वक्त बुखार होता है। और ये जो आपने कहा ना, ये कड़वा होता है, जी जी, जब बंदी की डेथ होती है तो कहते हैं वो जो पानी जो अंदर है, जो वो बाहर रहता है, उसके अंदर भी वो जायका होता है, वो कड़वा टाइप होता है। और सफरे का जो कलर होता है वो पीला होता है, बिल्कुल पीला होता है। अगर पता मुझे कैसे महसूस हुआ, मेरी वालिदा की डेथ हुई तो वो एक अलग कहते हैं माहौल होता है वो, तो मैंने ना वो उन्होंने मतलब मशीन लगाई, उसके बाद मैं ना पता नहीं अल्लाह पाक की तरफ से हाथ पैर तो वैसी बंदे की जान अपनी भी निकल जाती है। माँ की डेथ मैंने अम्मी के वालिदा के मुंह में जो जोर से ब्लो किया, हवा लगाई, तो वो जो अम्मी के मुंह से हल्का सा पानी है ना वो मेरे मुंह में आया, तो मुझे वो कड़वाहट महसूस अभी तक है, महसूस होती है। सफरा जो होता है वो आखिरी कहते हैं जो अल्लाह ना चाहे वो अंदर नहीं जा सकता, और जो मुंह से आ जाए वो खत्म। मैंने एक अक्सर बात मैं आपको बताता हूँ कि जो जिगर हमारा होता है, अल्लाह पाक ने देखे ना आपको 3 ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स दिए हैं, जिनको हम अज़ाए रीसा बोलते हैं, दिल और दिमाग और जिगर। सभी अगर एक कोई भी है, मिसाल के तौर पे दिमाग है, अगर इसमें हम बलगम को ख़त्म कर देते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। अगर हम दिल है, इसमें हम सुदा की खलत को जो है वो ख़त्म करते हैं, दिल हमारा जो है वो जिस्म के अंदर वो चीज़ें हमें मिल ही नहीं पाएंगी जो होनी चाहिए। फिर आपका एक लीवर है, लीवर आपका एक बादशाह है जिस्म का, अगर आप उसकी उस खलत को ही ख़त्म करवा देते हैं या निकाल देते हैं तो वो लोग समझते हैं मेरी बात को, जिनका पित्ता निकला हुआ है, कि वो कितनी अजियत के साथ ज़िंदगी गुजारे होते हैं। उनके साथ उनके जिस्म के अंदर चिकनाइयाँ कंट्रोल ही नहीं हो रही होती हैं। वो सिर्फ इसलिए पित्ता निकलवाते हैं कि दर्द की इस कदर शिद्दत होती है, दर्द की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से वो बोलते हैं कि अल्लाह पाक हमें ये दर्द से बस निजात मिल जाए, हमें पित्ता नहीं चाहिए। आप पित्ता डॉक्टर हज़रात को बोलते हैं आप निकाल दें, क्योंकि वो दर्द से इस कदर जो है वो परेशान होते हैं। हम जब मेडिसिन देते हैं पित्ते की पथरी की, पहली से दूसरी खुराक के बाद इंशाअल्लाह ताला दर्द जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। जब एक मरीज़ का दर्द ख़त्म हो जाता है तो इलाज फिर अपना आराम से जारी रख लेता है। हमारे नज़दीक ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको 15 दिन के अंदर अंदर पित्ते की पथरी ज़ाहिर हो जाती है। बाज़ मरीज़ के अंदर कुछ ऐसी आदत होती है कि वो परहेज़ नहीं कर पा रहे होते, और इसके साथ साथ उनका इलाज थोड़ा सा फिर बढ़ता है। बदपरहेज़ी से हमेशा इलाज बढ़ेगा। और अगर इसके अलावा भी अगर हम पथरी निकल भी जाती है, किसी मरीज़ की पथरी 2 दिन में भी निकल जाती है, पित्ते के अंदर पैदा होने वाली जो पथरियां हैं बात उसकी हो रही है। गुर्दे की पथरी तो कोई मसला ही नहीं है ना, अल्लाह के फजल से जितनी बड़ी भी पथरी हो वो तो उसका तो कोई बाज़ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी पित्ते के अंदर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो पित्ते में से पथरी निकल के जाएगी कहाँ। तो हम उन डॉक्टर हज़रात का, उन मुआलजीन का
ये जो हमारे ऊपर एक सवाल है उसको हम इसका जवाब इस तरह से देते हैं कि जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम में भी दे चुका हूँ कि ये जो रसोली होती है ये पित्ते के अंदर जब आपकी हरारत गुरेज़ी जो है वो मुनज़्ज़म हो जाती है, ओके हो जाती है, वहीं से ही आपका पोर्टल वेन के ज़रिए जब पित्ते के अंदर जो है सफ़रा आके जमा होता है, ये हरारत ओके होने से आपकी पोर्टल वेन जिसकी दीवारें थिक हो जाती हैं वो भी पिघल जाती हैं, वहाँ पे जो मवाद जमा होता है वो भी पिघलता है और इसके साथ पित्ते के अंदर जो हमारे रसोली बन जाती है वो वहीं पे मेल्ट होके इसी में मिल जाती है, लिहाजा वो बिल्कुल ऐसे शक्ल इख्तियार कर लेती है जैसे सफ़रा की होती है। तो लिहाजा इसका इलाज मुमकिन है, पित्ते की पथरी का इलाज अल्लाह के फजल करम से मुमकिन है। और बाकी जो हजरात मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे से किसी भी तरह से कोई राय लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम टाइम मैं दे पाता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता मेरे से कर सकते हैं। मेरे इन नंबर्स के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर चल रहे होते हैं और कमर्शियल भी चल रहा होता है, इसके ऊपर मेरे तीनों नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद होता है। मेरे टेलीनॉर और जोम के नंबर के ऊपर अगर आप व्हाट्सअप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर हम तशख़ीस करते हैं। तशख़ीस हमारी मोबाइल के ऊपर हम व्हाट्सअप के ऊपर ही कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं जिसके साथ हम तशख़ीस फ़ाइनल करते हैं। तशख़ीस फ़ाइनल करने के बाद रिपोर्ट्स का भी सहारा साथ लेते हैं और फिर हम मेडिसिन भिजवा देते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे रब्ता होगा। हम सभी की तरफ आते हैं जी। बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। हमारे साथ जो हैं दस्तरख्वान है, साजिद भाई आप भी दस्तरख्वान पे तशरीफ़ ले आए। और सबसे पहले शुक्रिया ब्यूटी लक्स की जानिब से दस्तरख्वान सजा और पहले रोज़े से, और माशाल्लाह हमारे साथ आज 22वां रोज़ा और इंशाल्लाह देखें 29 या 30 रोज़े हमारे साथ। और स्पेशल थैंक्स फॉर ब्यूटी लक्स, उनका है स्पेशल प्रोडक्ट हमारे पास अफ्तार आता है और वो है कैफ़े दी ढाबा, और हम उससे रोज़ा खोलते हैं और दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनके रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए। अच्छा जी, हम बात करेंगे, यहाँ पर नात ख्वाह हैं बहुत सारे, और स्पेशली ये बच्ची आई है फ़ातिमा और हैदराबाद से आई, उनकी मम्मा भी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? फ़ातिमा ये माइक है। फ़ातिमा हैदराबाद से आई हैं और बड़ी प्यारी इन्होंने नात भी हमें सुनाई है। कैसा लगा है शहज़ादी यहाँ आना? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, स्क्रीन पे आकर, और तमाम सेट्स आपका बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ताला आपके काम में तरक्की अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। उनकी मम्मा भी उनके साथ है, थोड़ी देर बाद इनसे शेर भी सुनेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर काशिफ कादरी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे भी नात सुनूंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा बच्चों से बात कर ली जाए। क्यों मुफ्ती साहब आप भी आज ज़रा हमारे साथ बात करें ना। देखिए हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे रोज़ा खुशाई के बच्चे हैं। ये भी बच्ची बैठी है। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसे हो? इन्होंने बहुत सारे रोज़े रखे हैं भाई। अब ये ना कह रही है मैं बड़ी बड़ी हो गई हूँ, मैं बहुत सारे रोज़े रखूँगी। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ, आप कैसे? प्रोग्राम देखते हो आप? जी। हैं, और दिल कर रहा होगा कि मैं भी जाऊँ, है? जी। ऐसा है? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? हानिया। हानिया, कौन सी क्लास में हानिया? 4। अल्लाह पाक इन बच्चियों का मुकद्दर अच्छा करे, मैं दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ। ये टेस्टलैंड के बच्चे सारे मेहमान हैं, और ये दोनों ना चुनियाँ मुनियाँ दोनों झोनियाँ बातें कर रही हैं। अब बच्चे उनको मालूम नहीं है तो क्या करें। क्या नाम है गुड़िया? हानिया। लो, एक हानिया, अब 2 हानियों में मैं फंस गई है। तो कौन सी हानिया अच्छी है फिर ये बताओ? अब बताओ, फंस गई चुड़िया। अच्छा यूँ करना अब अच्छा इसने मुँह बंद कर दिया, दोबारा दिखाओ, ये ऊपर वाला दिखा, ड्रैग खोला। हाँ, चूहिया ने दांत लेके चला गया। दांत किसने तोड़ा? चूहे ने, चूहिया ने। अच्छा रोज़ा रखा आपने? कहाँ पर? घर पे रखा। अब देखो अब मैं क्या करूँ, इन्होंने घर पे रोज़ा रख लिया और यहाँ घर पे किसी ने तोड़ दिया तो संभाल के रख के आए हो? कहाँ पे? फ्रिज में, अलमारी में? घर पे रखा है, घर पे। अच्छा गुड़िया आपका नाम क्या है? मिनहाइल नाम हमारा। क्या आप कौन सी क्लास में? मिनहाइल KG 1 में। वाह भाई वाह। तो रोजे कितने रखे गुड़िया ने? 1। अभी 1 रोजा हमारे इधर रोजा कुशाई के लिए। गुड, बहुत अच्छा लगा। और बेटा आपका नाम क्या? इनको जरा से दीजिए। क्या नाम है? हशाम। हशाम कौन सी क्लास में? 5। अच्छा, कितना 1 रोजा आज रखा या इससे पहले बहुत सारे रोजे रखे? तो रोजा कुशाई के लिए आप इबादत रमज़ान में आए हैं, तो आपके लिए है टेस्टलैंड के गिफ्ट हैम्पर। और हम चलते हैं अपने नात ख्वाह की जानिब, और हमारे साथ है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। हमारे साथ है काशिफ कादरी साहब। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अल्लाह ताला वीनस चैनल को और तरक्की बरकत अता फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब को भी अल्लाह ताला इनकी इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला ने और बरकत अता फरमाए। मदीने के हवाले से कलाम सुन लेते हैं कि अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, आखिरी उम्र में क्या रो न के दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। और जिन्होंने कलाम लिखा है वो नाबीना है और वो लिखते हैं, अपनी आंखों का जरूर जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, अब तो बस एक ही धुन है। उनमें कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर जा नी बेखजरा देखूं, दिल जो संभले तो मैं फिर जा नी बेखजरा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरोबर, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस इजाजत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं, तेरे कदमों में मर जाऊं, मैं रो रो कर मदीने में, मदीने जाने वालों जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पे शब्बीर शब्बर फातिमा हैदर मदीने में, अब तो बस एक ही धुन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।
एक बार पे खुश आमदीद कहती हूँ दस्तरख़्वान पर। और दस्तरख़्वान ये है दुआ का टाइम, और अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे, सबके दस्तरख़्वान वसी करे और सबके दस्तरख़्वान में वो वसतें, वो हलाल रिस्क शामिल करे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमेशा उनका ज़िक्र करती रहें और मेरे रब का हमेशा ज़िक्र बुलंद करते रहें, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है। और शुक्रिया करती हूँ हमारे साथ ब्यूटी लक्स की जानिब से ये दस्तरख़्वान जो सजा है उनकी अल्लाह पाक रिस्क में बरकत अता फरमाएं। बात करेंगे हमारे साथ यहाँ पर, क्योंकि हैदराबाद से आए मेहमान, तो मैं जाती हूँ हमारे साथ नात ख्वां हैं फ़ातिमा महक। ज़रा चाहूँगी एक शेर वो हमारे साथ अदा करें। जी नात रसूल सा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो बहुत प्यारी आवाज़ फ़ातिमा महक की। अब तहज़ीन से गुजारिश करूँगी आप कलाम सुनाए। तहज़ीन ज़हरा। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल सवर जाएंगे, हामी ये बेकसां क्या कहेगा जहां, हामी ये बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम। खौफ तूफान है बिजलियों का है डर, सुभान अल्लाह। खौफ तूफान है बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर, आप ही गर
न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे ताजदारे हरम। हो निगाहे करम ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे ताजदारे हरम। अच्छा, एक कॉलर आए जिन्होंने एक गिफ्ट हैम्पर जीता है। हमें भाई पता नहीं ना, एकदम सरप्राइज। मुफ्ती साहब ये लोग आते हैं, हम क्या करें, हमारे जो है डायरेक्टर अचानक सरप्राइज देते हैं। कैसा लगा आपको भाई हमारा प्रोग्राम? अच्छा लगता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और रोजाना हम देखते हैं, कोई बात पार्टिसिपेट करते हैं। भाई इनको बहुत अच्छा लगा और ये पार्टिसिपेट भी करते हैं, यहाँ तक का बस कोई मसला नहीं। इनको गिफ्ट हैम्पर जिनको हमने प्रॉमिस किया था, आज वो दस्तरखान पे बैठे हुए। चले जी, ये प्रॉमिस, ये जो कहा वो पूरा कर दिया, प्रॉमिस पूरा कर दिया। अच्छा जी, टाइम मुझे बताएं ताकि मेरे साथ एक माशाल्लाह बच्चा मौजूद है, मैं नात सुन लूँ उनसे। 7 मिनट है ना, तो एक छोटा सा जरा शेर कलाम, दुआया कलाम होना चाहिए बेटा, उसके बाद मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। ठीक है जी? जी। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल, सहारा या रसूल अल्लाह। तला तुम खेज है दरिया, भंवर में है मेरी कश्ती। तला तुम खेज है दरिया, भंवर में है मेरी कश्ती। नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह, किनारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम सब अपने हाथ बुलंद करें और रब से मांगे, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ उसकी है। दुआ कीजिएगा मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिमिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या हय्यु या क़य्यूम। मौला करीम, 22वें रोज़े के इफ्तार के वक्त तेरी पाक बारगाह में अपने गुनाहों से आलूदा हाथों को दराज किए हुए हैं। ए अल्लाह, इस माह सयाम के सदके हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, ये जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। मौला करीम, जिन लोगों को माह सयाम में जहन्नुम से आज़ाद किया जा चुका, ए अल्लाह उन लोगों के सदके मौला करीम हमें भी जहन्नुम से आज़ादी नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी किस्मत में, हमारी तकदीर में भी जहन्नम से आज़ादी लिख दे। ए अल्लाह, हमारी हतमी बख्शिश फरमा दे। मौला, सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। ए अल्लाह, सारी ख़ताओं से दरगुजर
फरमा दे। मौला करीम हमें कसरत के साथ नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस माह सयाम में जितनी हमने तेरी इबादत की, जिक्र व अस्कार किया, इस्तिग़फ़ार किया, ऐ अल्लाह तमाम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह जो माह सयाम के अय्याम बाकी हैं मौला करीम हमें इसमें कसरत के साथ तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बेशुमार लोग इस वक्त एतिकाफ में मौजूद हैं, ऐ अल्लाह तमाम का एतिकाफ करना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमें इस आखिरी अशरे में शब कदर को तलाश करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह शब कदर को पा लेने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात में घिरे हुए लोगों की मुश्किलात को आसान फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त दुआ में न जाने कितने मरीज शरीक होंगे। ऐ अल्लाह कोई शुगर का मरीज होगा, मौला करीम किसी को पेट का दर्द नहीं छोड़ रहा होगा, कोई कैंसर का मरीज होगा। ऐ अल्लाह तेरे बंदे और बंदियां तरह तरह के अमराज में मुब्तला हैं। ऐ अल्लाह इस रमजान के सदके मौला करीम तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हजरत अली और मुर्तजा के सदके मौला करीम तमाम बीमारों पर अपना खास फजल करम फरमा। ऐ अल्लाह तमाम की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात में घिरे हुए लोगों की मुश्किलात को आसान फरमा। ऐ अल्लाह मकरूजों को बारे करज से निजात अता फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दस्तरखानों में वसाअतें और इसमें बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस दस्तरखान में वसाअतें और इसमें बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने स्पॉन्सर हैं खुसूसन ऐ अल्लाह कैफे दी ढाबा वाले मौला करीम जो इफ्तार का एहतिमाम करते हैं, अल्लाह इनके रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा, इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा यह ट्रांसमिशन करना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अर्श भाई और इनकी पूरी टीम जो इस प्रोग्राम को खूब से खूब तर बनाने में मसरूफ है, ऐ अल्लाह इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पूरी टीम पर अपना खास फजलो करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बिजनेस चैनल के ऑनर अब्दुल मजीद साहब, ऐ अल्लाह इन्हें दीन दुनिया की भलाइयां अता फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें सेहत कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। ऐ अल्लाह इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हमारे फरहान भाई, हमारे नुमान भाई मौला करीम इनकी भी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनकी भी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। मौला करीम नबी पाक अलैहिस्सलाम से हमें सच्ची मोहब्बत और अकीदत रखने की तौफीक अता फरमा। अहले बैत अतहार का सच्चा प्यार अता फरमा। सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मरने से पहले हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी आखिरत की मनाजिल को आसान फरमा। ऐ अल्लाह मोहताजी वाली जिंदगी से हमेशा महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। मौला करीम जहां कहीं भी मुसलमान इस वक्त यहूदो नसारा के जुल्म सतम सह रहे हैं, ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों पर अपना खास फजलो करम फरमा। ऐ अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पर अपना खास फजलो करम फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इबादते रमज़ान ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर ईसा लैब, आपका एतमाद। जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। अब से निस्वा NIP ऑल प्रोडक्ट्स। अब टेस्ट को दिल में लैंड करने दो, टेस्ट लैंड बिस्किट्स। इस कोशिश में हमें आपका ताउन दरकार है। इनकी ज़िंदगियों में रोशनी लाएं, इनको इनकी ज़िंदगी लौटाएं।